हाय एवरीवन, मैं गौरव भैया। यार अभी तक की पूरी सीरीज में आप लोगों ने बहुत सारे टूल्स को समझा, देखा कि एआई आपकी रियल लाइफ में कैसे हेल्प करने वाला है, आपके टास्क को कैसे ऑप्टिमाइज करने वाला है। बट आज के इस लेक्चर हम लोग समझेंगे कि हमें कुछ स्टार्टिंग से एंड तक बनाना हो कोड के थ्रू, मतलब कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो या फिर मुझे कोई वेबसाइट बनानी है, वो सब एआई कैसे कर सकता है हमारे लिए। जहाँ पे अगर हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डेवलपमेंट की, तो हम लोग एआई का यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं। वन बाय वन के लोग टूल्स को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो पहला टूल है अपना गिटहब कोपायलट, और ये इंटीग्रेट आसानी से हो जाता है आपके बीएस कोड के अंदर। तो विजुअल स्टूडियो कोड जिसको नहीं पता उसको बता दूं, बेसिकली जब भी कोई इंजीनियर्स कोड लिखते हैं ना, तो उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहाँ पे कोड लिखा जा सके। तो उसको बोलते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और वो है बीएस कोड। तो लोग बीएस कोड इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर उन्हें एक एक्सटेंशन मिल जाता है जो है गिटहब कोपायलट का। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, बीएस कोड ओपन करूँगा, ठीक है। और पहले एक ना फोल्डर बना लेते हैं। तो एक नया फोल्डर पे क्रिएट करूंगा। इस फोल्डर का नाम लेट से देता हूं मैं, रिनेम कर लेते हैं हम लोग। इसका नाम मैं देता हूं स्टडी आईक्यू, ठीक है, स्टडी आईक्यू। तो एक फोल्डर मैंने बनाया स्टडी आईक्यू करके, इसको मैं ओपन करने वाला हूँ अपने वीएस कोड के साथ में। ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे अगर मुझे कुछ कोड लिखना है तो मैं एक एक्सटेंशन यूज कर सकता हूँ, विच इज गिटहब कोपायलट। तो आप जाओ एक्सटेंशन पे, वैसे यहाँ पे रहता है कि मेरे में नहीं दिख रहा, बट कोई नहीं, मैं सेटिंग में जाके एक्सटेंशन देख लूंगा। तो एक्सटेंशन पे आओ, यहाँ पे सर्च करो गिटहब कोपायलट, गिटहब कोपायलट। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, ये फ्री है कुछ सर्टेन लिमिट तक कि डेली आप कुछ सर्टेन एक्टिविटी कर सकते हो। 30 डेज के लिए ओवरऑल फ्री रहता है, उसके बाद 30 या 15 डेज के लिए ओवरऑल फ्री है। उसके बाद एक सर्टेन क्रेडिट मिलते हैं आपको डेली यूज करने के लिए, उससे ज़्यादा करोगे तो नहीं कर पाओगे, है ना। तो अब मैं सर्च करूँ गिटहब कोपायलट, या मैं कोपायलट डायरेक्टली सर्च करता हूँ, ये मिल जाना चाहिए मुझे, कोपायलट। अब ये बेसिक एआई है, ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या होगा, जब भी आप कोड लिख रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली इसमें इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, बट इनेबल नहीं किया। मैं इनेबल कर लेता हूँ, तो अगर इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप आके आराम से कोड में लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी। माने मैं फाइल बना लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और इस फाइल का नाम है लेट से एक क्या बना लेता हूँ यार, लेट से साइन अप पेज बना लेता हूँ, ठीक है, साइन अप पेज .html। तो यार मैं डेवलपमेंट नहीं पढ़ा रहा यहाँ पे, ठीक है। जिसको डेवलपमेंट पढ़ना है उसको फुल स्टैक वाली सीरीज पता है, आपके चैनल पे अवेलेबल है। सर्च करो फुल स्टैक डेवलपमेंट बाय गौरव सर, आपको मिल जाएगी, जहाँ पे चीज़ों को सीख जाओगे बहुत डिटेल में। बट एक बेसिक सा एआई मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक टेम्पलेट है मेरे पास में, मैं बोलूँगा इससे, मैंने लिखा कमांड आई, विंडोज वाले कंट्रोल आई करेंगे, यहाँ पे बोलो इससे कि यार क्रिएट अ साइन अप पेज। तो अब ये क्या करेगा, आपके लिए साइन अप पेज बना के दे देगा। आपने इसको एक कमांड दे दी पूरी कि भाई एक साइन अप पेज बनाओ, तो ये क्या करेगा, साइन अप पेज बना देगा। समझ लो। तो अब हुआ क्या, तो दो फायदे हैं इसके, एक तो कमांड देके इससे कुछ भी लिखवा सकते हो, और दूसरा ये है कि आप क्या कर सकते हो, अपने जब कोड आप लिख रहे हो तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी उस काम को करने में, आपको ऑटोमेटिक सजेशंस मिल जाएंगे, वो भी आप कर सकते हो, है ना। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं और दोनों अच्छे ऑप्शंस हैं, बट आपको थोड़ा सा कोड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। गिटहब कोपायलट के लिए स्पेसिफिकली आपको कोड लिखना आना चाहिए। बाकी मैं इस वीडियो में ही आपको बताऊंगा कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से अगर आपको ज़्यादा कोड की अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है तब भी वो आपका काम चल जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत बहुत हल्का सा भी आता है तो भी बात बन जाएगी। तो इसने बना दिया पूरा साइन अप पेज, जिसको मैं लेने वाला हूँ, एक्सेप्ट करने वाला हूँ। बट ये स्टाइल यहाँ पे नहीं होता, ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, तो इस स्टाइल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हालांकि चल जाएगा बट यहाँ नहीं होती। ये है एक जनरल स्ट्रक्चर। मैं क्या करूंगा, यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर। तो जिन लोगों ने फुल स्टैक वाला देखा कोर्स, उनको ये बात समझ आ गई। देखो इसने एक बढ़िया सा एक फॉर्म बना दिया, देख रहे हो इस तरीके से। तो इससे मेरा एक फॉर्म बन गया है ना। यहाँ पे साइन अप या फिर लॉग इन का ऑप्शन अवेलेबल है। तो हालांकि इसने उस पेज को एक्टिवेट नहीं किया, बट आपको देख रहे हो कि कहीं ना कहीं इंटरफेस बन गया फटाक से। अब जब कोड लिख रहे होगे तो आपको कोड को लिखते टाइम ये सजेशन देगा और इंप्रूवमेंट आप कर पाओगे, फास्ट हो सकता है आपका कोड लिखना, पहला ऑप्शन। दूसरा है कर्सर एआई। कर्सर एआई क्या है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या थी, गिटहब कोपायलट सिर्फ आपकी एक फाइल रीड कर सकता है, मतलब जो फाइल आप काम कर रहे हो ना उस फाइल को रीड कर रहा है। मान लो एक प्रोजेक्ट के अंदर अगर मेरे पास में 100 फाइल्स हैं तो ये 100 फाइल को नहीं जानता, ये एक फाइल को जानता है। अब इसके अल्टरनेट आप बोलोगे भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लॉड यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग और क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, जेमिनी यूज कर सकते हैं, ये एआई टूल्स। बट प्रॉब्लम इन सभी के साथ एक ही है, ये आपके पूरे प्रोजेक्ट को नहीं समझ सकते। ये क्या समझ सकते हैं, आपकी इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं, एक इंडिविजुअल फाइल को समझ सकते हैं, और उसके भी यहाँ पे आपको कोड दे सकते हैं। मतलब जब प्रोजेक्ट आपको बड़ा होगा धीरे धीरे ये सारे टूल्स लिमिटेड हो जाएंगे, इनका सपोर्ट लिमिटेड हो जाएगा। फिर बेटर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है कर्सर एआई। इसके फ्री कुछ वेरिएंट्स भी हैं जो आप एक्सप्लोर करो, बट कर्सर एआई स्टार्टिंग के 15 डेज के लिए फ्री है। कर्सर एआई ओवरऑल के लिए, ठीक है।
आप कर्सर एआई को डाउनलोड करो, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं डाउनलोड करने में वेस्ट टाइम नहीं करना चाहता। इसको डाउनलोड करो, आप अकाउंट अपना क्रिएट करो, 15 डेज के लिए फ्री मिलेगा। बस इससे चीज़ें बहुत फास्ट हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मैं इसी फाइल को ओपन करने वाला हूँ अपने कर्सर एआई के साथ में। तो ये मेरा कर्सर एआई जो लगभग VS कोड के जैसा दिखता है, बट फायदा ये कि AI ID है, ठीक है। अब मैं इससे क्या बोलूँगा यार, मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। इसको जरा सी बात बोलूँगा, मैंने कमांड आई यहाँ पे किया और यहाँ पे ये देखो टैब आ गया साइड में। मैं इससे लिखने वाला हूँ क्रिएट स्नेक गेम फॉर मी, स्नेक गेम फॉर मी यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, गेम बना देगा मेरे के लिए। अब जो भी इशू आएंगे मैं इसको यहाँ पे बता सकता हूँ। अब ये क्या करेगा, भले ये 20 फाइलें बनाए, इसको 20 फाइलों की अंडरस्टैंडिंग रहेगी, मतलब अपने आप में पूरी आईडी है, तो आपके पूरे प्रोजेक्ट को ये समझता है, उसके भी आप पे सॉल्यूशन दे सकता है, जो कि बेहतर है कहीं ना कहीं, है ना। बट इतना याद रखना, जब भी आप AI टूल्स के लिए सिर्फ कोडिंग करना चाहते हो तो ये मत सोचना कि ये सब टूल ही आपके लिए सारा कुछ कर देंगे। आपका अपना ब्रेन मैटर करेगा। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बड़ा होगा वैसे वैसे AI की जो कैपेबिलिटी है वो छोटी होगी। तो आपको ये सपोर्ट तो कर सकता है, एज ए हेल्पर कुछ चीज़ें बता सकता है, बट खुद से सारा कुछ करे वो डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत क्योस मचा देता है, उस टाइम पे चीज़ें नहीं हो पाती। अगर आप देखो ना कि प्रॉपर बता रही क्या कर रहा है, इसने बोला एक HTML फाइल बनाएगा, फिर एक CSS फाइल बनाएगा, है ना, फिर जावास्क्रिप्ट का लॉजिक बनाएगा ताकि वो गेम बना पाए। बहुत सारी चीज़ें आप मिनटों में कर सकते हो। तो यार ये अपना काम कर रहा है, तब तक हम लोग नया टूल एक्सप्लोर करते हैं जिसका नाम है लवेबल, जो आज लोगों को लगता है मुझे क्विक सॉल्यूशन चाहिए एडवांस फ्रंट एंड बनाने के लिए, उनके लवेबल एक अच्छा टूल हो सकता है ना। अब ये भी पेड है, लवेबल भी पेड है, बट अगर आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है ना, आपको लगता है आप सर्टेन रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो फिर लवेबल इज अ गुड टूल आपके लिए, है ना। आप जाओ लवेबल पे, फ्रंट एंड बनाने के लिए बहुत अच्छा टूल है। बाद में इसकी कोड स्निपेट निकाल के आप VS कोड या फिर कर्सर एआई में एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे ना इसने बहुत सारी टेम्पलेट ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। बट मैं बोलूँगा इससे कुछ करने के लिए क्रिएट वन ट्रैवलिंग ट्रैवल साइट एजेंसी वेबसाइट फॉर मी, नेम ऑफ द कंपनी, यार क्या नाम रख लें, एज स्टडी ट्रैवल, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरे पास में क्या है, स्टडी IQ ट्रैवल में बोल देता हूँ, ठीक है, स्टडी IQ ट्रैवल। हालांकि आपको इसे सजेशन बाद में देनी होंगी अगर आपको फर्दर एनहांसमेंट चाहिए, बट ये जो कमाल का फ्रंट एंड बनाता है ना भाई, वो ऑसम है यार। ये फ्रंट एंड में बहुत अच्छा है और फ्रंट एंड कमाल का बना के दे देगा, है ना। उसके बाद आप कोड निकाल के जो भी आपको मॉडिफिकेशन करने वो करो, वरना आप इसी को बता सकते हो कि यार मेरे को ये मॉडिफिकेशन चाहिए, ऐसे कर दो। तो लवेबल उन चीज़ों में भी बेहतर है और कर्सर एआई ओवरऑल आपकी चीज़ बनाने के लिए। इसने क्या काम किया, इसने हमारा पूरा कहीं ना कहीं गेम बना दिया। तो ये रहा, नहीं ये क्या है भाई, ये अच्छा बना रहा है अभी भी या बन चुका है, तो ये बन चुका है। यहाँ पे कीप ऑल मैं कर लेता हूँ, मेरा गेम बन गया है। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ ये गेम मैंने क्या ओपन विद लाइव सर्वर। अब देखता है यार मेरा गेम बना है तो बना कैसे है। ये रहा मेरा स्नैक गेम, बट स्नैक चलेगा कैसे भाई, अरे स्नैक तो चल भाई, ये AI बनाया तो सही है, वो तो ठीक है, बट वेयर इज द स्नैक। अब मैं क्या करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट लूँगा और बोलूँगा इससे कि भाई जो तुमने बनाया है मुझे पूरा का पूरा जो स्नैक है वो विजुअल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर मैं इसको फीडबैक दूंगा, ठीक है। मैं जाऊँगा यहाँ पे, मैं बोलूँगा कि स्नैक इज नॉट विजुअल एंड नॉट वर्किंग, फिक्स इट। तो मैंने भी कोड में कोई दिमाग नहीं लगाया, मैंने इसको प्रॉब्लम बताया कि भाई अभी समस्या क्या है तुम्हारे आउटपुट के साथ में, और ये उसको फिक्स करेगा। हालांकि हम लोग इसको मैनुअली फिक्स कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कोडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, है ना। अब यार ये अपना फिक्स करने दो इसको, तब तक ये अपना बना के रेडी कर रहा है। तो ये लवेबल से क्या होगा, फ्रंट एंड बहुत कमाल के बनते हैं, इनका अपना एक इंटीग्रेटेड बैकएंड है जिसको आप यूज कर सकते हो। लेकिन कर्सर एआई आपका ओवरऑल देता है कि पूरे प्रोजेक्ट को समझता है, जो आपके साथ मिलके काम करता है और चीज़ें बेहतर बनाता है ना। तो ये कमाल के टूल है। जैसे कि आपका कौन सा होगा, गिटहब कोपायलट, कि भाई सस्ता है, आराम से हम लोग इंटीग्रेट करके सजेशंस ले सकते हैं। कर्सर एआई पूरी आईडी मिल रही, मेरे को कुछ भी बड़ा बनाना है, मस्त चीज़ है यार। लवेबल मेरे को एडवांस फ्रंट एंड चाहिए, फ्रंट एंड एकदम स्पेसिफिक काम करता हूँ मैं, तो लवेबल इज गुड फॉर यू, है ना। ऐसे और भी इनके अल्टरनेटिव हैं जो मैं चाहता हूँ आप लोगों से एक्सप्लोर करो। इस पूरी जो हमारी प्लेलिस्ट रही है इस जेनएआई फॉर ऑल के लिए, इसमें मेरा बिल्कुल भी पर्पस नहीं था कि मैं आपको एआई टूल सिखाऊं। मेरा पर्पस था कि मैं आपको एआई टूल्स के बारे में बताऊं कि आप जाके उन्हें एक्सप्लोर करो। मेरा पर्पस था कि ऐसा नहीं हो कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो गई हैं, दुनिया एडवांस टेक को यूज कर रही है और हम लोग आज भी मैनुअली लगे हुए हैं।
है ना। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, हल्की से अंडरस्टैंडिंग लो, अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑलरेडी कोर्स यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, मेरा ही अवेलेबल है, सर्च करना फुल स्टैक डेवलपमेंट बाय गौरव सर और आपको आसानी से मिल जाएगा। उस कोर्स को देखने के बाद इन टूल्स को यूज करोगे तो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट बना पाओगे, बड़ा आराम से, बहुत आराम से, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपना इसने एक बना है क्या, इसने कुछ तो किया है, बट इसने गेम प्रॉपर फंक्शनिंग है क्या, खेलें कैसे, यूज एरो की, अच्छा ये रहा एरो की, तो मस्त गेम बन गया अपना, देख रहा हूँ। अब मैं खेल के देखता हूँ यार, मेरा स्नेक गेम में ना, अरे यार कोई नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ स्नेक कौन है, और इसमें इससे बोल सकते हैं हम लोग कि स्नेक की डिजाइन बेहतर कर दो। ए भाई बहुत फास्ट है यार, इसकी स्पीड कम होनी चाहिए, इट्स सुपर फास्ट। बट आप लोग ऐसे ना बहुत सारी चीज़ बना दो ना, एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि तो उसने पूरा लॉजिक बना के आपके लिए चीज़ें बना के दे दी, है ना। और ये ऑप्टिमाइज भी, कुछ ना काम करे आप इसको कमेंट्स करो, ठीक है। आप इसको बोलो कि भाई क्या करना है, ये करके देगा आपके लिए, है ना। बोल सकता हूँ कि स्नेक को थोड़ा मॉडर्न बनाओ, स्नेक डजंट लुक लाइक रियल स्नेक, ठीक है, गिव इट मोर रियल लुक, ठीक है। एक तो ये बोल दिया। सेकंड में क्या बोलूंगा, स्पीड इज ऑल्सो लिटिल फास्ट, क्योंकि अपने लिए तो स्लो बना लो खेलने के लिए, इतने दिनों बाद मौका मिला है। बचपन में खेला करता था कभी, है ना, जब मेरे पास एक छोटा सा एक नोकिया 3310 का फोन आता था, पापा का था मेरे, उसमें खेलते थे। खैर अब ये बना देगा, तब इसको बनने दो, तब तक अपन देखते हैं लवेबल ने कुछ बनाया। देखो इसने लवेबल ने हमारे लिए एक साइट बना दी, है ना। देखो ये कुछ ऐसे, ये एक मस्त साइट बनाई, यहीं से पब्लिश भी कर सकते हो, ये प्रीव्यू वाला मोड हमारा लगा हुआ है, इसको पब्लिश भी किया जा सकता है, यहाँ से क्लिक करोगे तो पब्लिश हो जाएगी। बट ये देखो कितना मस्त बनाया यार इसने, ये देखो माउस मूव कर रहा है, देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ों कितना औसम बनाया, सब कुछ सही दिख रहा है यार, है ना, ये सही दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो चूज करो भाई मुझे किस में चाहिए, यार मान लेते हैं कि यार मुझे ना फ़ोन वाले साइज में चाहिए, किसी और साइज में चाहिए, देखो फ़ोन वाले साइज में आ गया, और मैं क्लिक करूँगा तो ये फ़ोन में ऐसे दिखेगी, पूरी ऑप्टिमाइज्ड है और बहुत औसम तरीके से बन गई। तो जो कंपनी या फिर अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर भी हो, आपको कोई चीज़ फास्ट आइडिया काम करना है, आप इसको पूरी फिग्मा डिजाइन दे सकते हो और उस फिग्मा डिजाइन को एकदम एक्चुअल कोड में कन्वर्ट करा के काम करवा सकते हो, विच इज सुपर फास्ट। अब यहाँ पे क्या ये आप एक इंजीनियर को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा? द आंसर इज नो। आपको कोडिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए, बेसिक लेवल तक अगर आप बना लोगे पब्लिश भी कर लोगे, लेकिन जिस दिन आपको एक ब्रॉडर लेवल पे मॉडिफिकेशंस करने होंगे उस दिन ये डिफिकल्ट होगा। इसको चलाना बहुत आसान है। अब यहाँ पे ना इसको एडिट वाला लिखा ना, इस पे एडिट वाले पे क्लिक करके यहाँ पे बोल सकते हो कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना है, या तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हो। बट यार ओवरऑल दिस लुक्स गुड टू मी, है ना, ओवरऑल दिस लुक गुड टू मी। मैंने एडिट हटा दिया, मैं दिखाता हूँ यार, ये देखो एकदम मस्त खुल रहा है यार, समझ रहे हो। तो दिस ओवरऑल इज गुड, दिस ओवरऑल इज गुड, है ना। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा ये अच्छा नहीं है, मुझे लग रहा है बहुत सही बनाया है इसने, बहुत सही बनाया है। देखो क्या सही बनाया, एकदम सही बनाया है ना। और भी आपको कुछ बनाना है तो कमाल की चीज़ें बना सकते हो इसकी हेल्प से। और दूसरा ये अपना स्नेक वाला, अभी स्नेक रियल स्नेक बन गया है, चलो खेलते हैं। ए भाई आंखें इसकी तो उल्टी हैं, ओह नो, इसकी आंखें मेरे को समझ नहीं आ रही, देखो आई एम रियली कंफ्यूज। बट स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है तो आई कैन रियली स्कोर वेल। सो सॉरी, अपने से नहीं होगा, छोड़ दो, ये अपना काम नहीं है ना, समझ गए। तो यार ये ना हम लोगों ने 3 टूल एक्सप्लोर किए। पहला कौन सा, गिटअप कोपायलट, जो बेसिक लेवल के लिए आपके साथ लिखने के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा कर्सर एआई, पूरा आईडीए बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने में बहुत हेल्प करता है। चौथा हमारा तीसरा था लवेबल एआई, जो कि आपको हेल्प करेगा एडवांस फ्रंट एंड डिजाइन करने में और बहुत फास्ट तरीके से। आप पूरे अपने एक फिग्मा डिजाइन दे सकते हो इसको और काम को बहुत रैपिडली करवा सकते हो। बट आपको अगर कोडिंग अंडरस्टैंडिंग है तो आपके लिए प्लस पॉइंट, आप कुछ भी बना सकते हो और बहुत फास्ट, है ना, मैनेज कर सकते हो बाद में। ये सही बात है, ये बोलना बहुत गलत होगा कि इन टूल्स की हेल्प से कोई भी आके बहुत बड़ा बना के चला जाएगा। भाई मजा तो तब आता है जब बड़े प्रोजेक्ट हो, और बड़े प्रोजेक्ट में एआई अपने हाथ ऐसे खड़े करता है। कितने भी एडवांस टूल्स आप ले लो, आपको अपना ब्रेन वहां पे यूज करना ही पड़ता है। तो ये सही बात है, इनके हेल्प से डेवलपर्स का काम बहुत आसान और बहुत फास्ट होगा। हो सकता है पहले जो काम 10 लोग कर रहे थे आज एक इंसान कर लेगा, लेकिन उस एक इंसान की जरूरत जरूर पड़ेगी, है ना। वैसे और भी टूल है, क्लॉड है, चैट जीपीटी, जेमिनी, बट इन सबके पास लिमिटेड कैपेबिलिटी है, इनके पास में अपनी एक्सट्रीम कैपेबिलिटी है ना। तो इनको ट्राई करो एक बार, और ट्राई करने के बाद कुछ कमाल का बनाओ। मैं वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में कि आप में से सभी लोग इनका फ्री वर्जन ट्राई करके अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट मुझे
पिन करोगे कमेंट में, है ना। जितने लोग करेंगे मुझे पता चलेगा यार आपने कम से कम कुछ तो क्रिएटिव किया, है ना। जो भी आप बिजनेस सोच रहे हो यार यहाँ से शुरू करो कि आपको लगता है यार मुझे अपने थिंग्स को ऑनलाइन लेके जाना है, पहले खुद से ट्राई करो, हल्की से कोडिंग सीखो और बनाओ चीजें। कमाल है, आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है यार। मिलता हूं आपसे आने वाले अगली चीजों में। अच्छा, एक कमाल की और चीज है, अगर आपको खुद के एजेंटिक एआई बनाने हैं ना, तो गूगल का है कि एडी के, बट वहां के लिए आपको प्रॉपर कोड चाहिए भाई। हाँ, वहां के लिए आपको प्रॉपर कोड चाहिए। तो गूगल एडी के एजेंट डेवलपमेंट किट, इसको जाके एक्सप्लोर करो। यहाँ से आप खुद के एआई एजेंट्स बना सकते हो, खुद के एआई एजेंट्स बना सकते हो। फ्री में इनकी एक एपीआई जनरेट करा सकते हो, उसको यूज करके खुद के एजेंट्स बना सकते हो। इसको एक्सप्लोर करो क्योंकि ये डिटेल्ड हो सकता है, या आपको एजेंटिक एआई के ऊपर बहुत डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए। अगर इस पर्टिकुलर लेक्चर में 100 लोगों ने कमेंट किया एजेंटिक एआई, तो प्रॉब्लम है एजेंटिक एआई पे कोर्स लेके आ जाऊंगा। बट उम्मीद करता हूं इस पूरी ट्यूटोरियल में, पूरी प्लेलिस्ट में आपको आया होगा मजा, और आपने एक्सप्लोर किए होंगे बहुत सारे एआई टूल्स, है ना। और आज आपको अंडरस्टैंडिंग है कि दुनिया कहाँ पे है, और आपको भी वही स्टैंडर्ड मैच करने होंगे। पुराने तरीकों से काम नहीं चलने वाला, लोग नहीं सर्वाइव करने वाले। आज वही सर्वाइव करेगा जिसको बेहतर और काम फास्ट करना आता है। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखना, बट प्रैक्टिस करना मत भूलना। बाय बाय एवरीबॉडी।